हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 17 दिसंबर 2023 सेकंड शिफ्ट का यह पेपर है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वे सभी लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लोग अगली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, ताकि आपको बिहार दरोगा का जो नया बदलता हुआ पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर फटाफट शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए, फ्रेंड्स बिहार दरोगा का जो पेपर 17 दिसंबर 2023 को सेकंड शिफ्ट में लिया गया था उसका यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यानी कि बिहार दरोगा सेकंड शिफ्ट 17 दिसंबर 2023 क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया है वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए, और जो फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं वो लोग भी देखिए और बताइए कि सेकंड शिफ्ट का पेपर हार्ड था या फिर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। और जो लोग अगली बार बिहार दरोगा का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तो यह इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि आपको बिहार दरोगा का जो बदलता हुआ पैटर्न है उसके बारे में आइडिया लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, इस बार अंग्रेजी और हिंदी के भी प्रश्न पूछे गए थे। आप लोग वीडियो का क्वालिटी जो है 360 पर कर लीजिए, आपको वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। चलिए देखिए, प्रश्न पूछा गया था और मैं आपको बता दूं कि पूरा 100 क्वेश्चन है। पूरा 100 क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बताने वाला हूं। देखिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु होता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन डी पर टिक लगाया है 25 सेंटीमीटर पर, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। अब यहाँ पर देखिएगा पुर्तगाली मेंशन किया गया है, तो इसमें से पुर्तगाली नाविक जो था, पोर्तुगीज सेलर नेविगेटर, वो वास्को डिगामा था। और वास्को डिगामा से संबंधित फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया था कि वास्को डिगामा भारत कब आया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा है। तो देखिए, इसमें से एमपीसी की जो परिभाषा है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी पर टिक किया हुआ है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि दिहांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दिहांग दर्रा, तो देखिए दिहांग दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, और इसको शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए, पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो इसमें से आपने जैट्रोफा पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा करंज, महुआ, जैट्रोफा और अरंडी, इन सब का उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए बी सी डी सभी आंसर हो जाएगा इसका। देखिए, हुन जो है, हुन यहाँ पर लिखा भी गया है HUN, किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है। बताइए, कल्चरल फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाने वाला, तो ये मणिपुर का है। उसके बाद देखिए पूछा गया है हिंदी वाला, देखिए क्वेश्चन, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देखिए, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, ये भी सही है। और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक के मूल्य लेने वाला है, बिल्कुल सही है। तो इसमें से एक, दो और तीन, तीनों के तीनों सभी सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला है मैथ का प्रश्न। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैथ जो है आप लोग भी बताइएगा थोड़ा, ठीक है ना। अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो मैथ वाला आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वैसे मैं मैथ का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हूँ, तो मैथ को छोड़ करके सारा का सारा प्रश्न आपको बताऊंगा। मैथ का भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। देखिए, कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना, यहाँ पर देखिए लैंप विकसित करने के लिए तैयार है। तो यह जो है यह CSIR नीरी। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो 1939 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका राइट आंसर होगा, 1939 में। उसके बाद देखिए, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स यह हुआ था 1849 में। ठीक है, 1849 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर जो है पीपल्स हैव सीन वोल्स इन द स्ट्रीट, ठीक है ना। इसका आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इसका क्या बनाना है। एक्टिव पैसिव है, पैसिव वॉइस पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका वोल्फ्स
हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाई पीपल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका डी जो होगा, यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा आगे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद देखिए प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका, देखिए दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ यहाँ पर देखिए मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर अपना पहला खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है यूकी भावरी ने। यूकी भावरी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा नंदा देवी, ठीक है ना, ये नंदा देवी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये सर्वाधिक बिहार राज्य का है जनसंख्या घनत्व। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जापान की मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा एन हो जाएगा, ठीक है ना। एन जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो इसमें से नायलॉन 6 बनता है। तो यहाँ पर देखिए नायलॉन दिया गया है, ठीक है ना, नायलॉन 6 बनता है, तो नायलॉन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चलिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो आपको इसमें से पश्चिम चंपारण में मिलेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो रही यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रही थी। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबको पता होगा। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपका 153.6 हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए में। देखिए अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अवसर की समानता से, तो यह अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 16 है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है। तो यह देता है स्पीड हो जाएगा, स्पीड जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर चाल ऑप्शन डी में दिया गया है। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो कालाशोक जो था ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। उसके बाद देखिएगा कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती है जो है, तो ये क्या है? तो यह कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर कार्बोनेट यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? तो ये पूछा गया है, तो 15,000 रुपया हो जाएगा। और देखिए कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था? तो इलेक्ट्रिक कार मेरे ख्याल से महिंद्रा रेवा था, ठीक है ना। तो इसमें से देख लीजिएगा इसका आंसर आप लोग, ठीक है ना। चलिए आप लोग बताइएगा। महिंद्रा रेवा मेरे हिसाब से होना चाहिए, महिंद्रा थी। लाल लेटराइट, अगर महिंद्रा की बात छोड़ दें तो मेरे हिसाब से उसके बाद ऑप्शन के हिसाब से टाटा होगा। लेटराइट, लाल लेटराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो लाल लेटराइट मिट्टी में काजू के लिए, ठीक है ना, काजू यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। तो ये डिपोजिशन यानी कि निक्षेप कहलाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि PR श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो PR श्रीजेश आपको पता है ये हॉकी के हैं, तो इस हिसाब से आप हॉकी पर टिक लगा देते, राइट आंसर होता आपका। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, तो इसमें से ये आपका प्लेटलेट होगा, प्लेटलेट राइट आंसर होगा जिन्होंने भी लगाया है। चलिए जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, यानी कि इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर होगा। उसके बाद देखिए फ्रांस का लुई 16वां जो था शासक किस राजवंश से था? तो ये जो था ये बॉर्बन राजवंश से था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रस संवेदी ग्राही जो है यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, पता लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये टेस्ट का, स्वाद का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक जोड़ी सही है? तो यहाँ पर देखिए सोडियम का यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है।
चलो उसके बाद देखिए सैंटियागो राजधानी है। सैंटियागो जो है ये चिली की राजधानी है, तो चिली जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद उसमें पूछा गया था कि एकरा राजधानी, तो एकरा घाना की राजधानी पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला है, तो इसमें से पूर्णिया हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि कौन सा एल नीनो का प्रभाव इसमें से नहीं है। एल नीनो का प्रभाव इसमें से कौन सा नहीं है, यह पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यह पेरू तट के जल का तापमान कम कर देती, ये नहीं है। बाकी यहाँ पर ये तीनों सही दिया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि 301 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है, तो फ्रेंड्स ये जीता है राजीव सेतु ने। राजीव सेतु ने जीता है। अगला है हमारा, देखिएगा कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांध करके क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, तो फ्रेंड्स यह होगा आपका उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। चलिए उसके बाद आगे देखिएगा, आगे है कि निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था, तो ये थॉमस मुनरो था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, WEF के द्वारा यह जो है प्रकाशित होता है, जारी किया जाता है। DRDO का सर्वत्र क्या है, तो यह एक मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है, यानी कि मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। देखिए रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है वह है, तो वह क्या है, तो फ्रेंड्स यह जो है आपको याद रखना है, यह क्या है, तो ये कैपिलरीज हैं। ठीक है ना, कोशिकाएं हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, यहाँ पर देखिए सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों का विनायक प्राधिकरण कौन है, तो ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर इसका होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ से है हमारा, देखिएगा कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की, तो यहाँ पर डरबन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है इसमें, तो देखिए यहाँ पर जो होगा लाल रक्त कणिका होगा, तो यहाँ पर देखिए एरिथ्रोसाइट्स दिया गया है। ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि लाल रक्त कणिका, अंग्रेजी में इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है, तो यह आपका वाशिंग सोडा है, धावन सोडा यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो यह सेबी ने लॉन्च किया है। ठीक है ना, ये करंट अफेयर कराया गया है ऑलरेडी आपको। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन से, चलिए ऊपर से करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कानसो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड एट, तो ये इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है ना, इंडोनेशिया यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द, यहाँ पर हिंदी में है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, तो इसमें से अगर हम बात करें तो 1, 2 प्रारंभिक होगा, अपीलीय होगा और निरीक्षण होगा, तो 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है, तो ए और बी इसका दोनों होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन कौन सा है, तो ये लेबर है, ये आपका श्रम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप के समग्र मांग होती है, तो फ्रेंड्स ये C+ यहाँ पर देखिए आई दिया गया है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे हिसाब से फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप लोग बताइए कि कैसा है। देखिए हिटलर का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, तो ब्रुनाई में हुआ था। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु के उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, तो यह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या, तो यहाँ पर देखिए 40 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है, तो ये लोकटक झील है, केबुल ओलम जाओ। ठीक है, मणिपुर में है लोकटक झील।
बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादन की सूची में है? तो इसमें से जमुई यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो ये नामदेव का है। किसका है? नामदेव का है। नामदेव राइट आंसर होगा। देखिए सामान्य दृष्टि के व्यस्क के लिए मैंने हो गया है, ये वाला पेज हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, आप देख भी सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में देखिए भारत में निर्वाचन आयोग का गठन है? तो ये आपका 324 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में स्थानीय प्रशासन जो है, स्थानीय शासन विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। उसके बाद देखिए व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं, तो देश बंधु चित्तरंजन दास है, ठीक है। और दीन बंधु पूछता तो CF एंड्रूज होता। चलिए उसके बाद देखिएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिज एनीवेयर, तो यहाँ पर देखिएगा इसका हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए चलिए आगे हैं, यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न है कि सरकारिया आयोग संबंधित है? तो यह केंद्र और राज्य संबंधित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा पादप हार्मोन यहाँ पर देखिए वृद्धि का संदमन करता है, यानी कि फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट्स ग्रोथ? तो यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से एब्सिसिक एसिड होगा, ठीक है। एब्सिसिक एसिड हो जाएगा, एब्सिसिक अम्ल होगा। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है। आगे है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो देखिए इसमें से लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। उसके बाद देखिए कर्पूरी देवी एक यहाँ पर देखिए ख्यातनाम कलाकार हैं किस पेंटिंग की? तो ये मधुबनी पेंटिंग की हैं, ठीक है, कर्पूरी देवी। तो बिहार से संबंधित ये प्रश्न हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो ग्राम पंचायत का गठन आपको पता है अनुच्छेद 40 में है। एक समान नागरिक संहिता 44 में है। कृषि और पशुपालन 48 में है। और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण 50 है। तो ये लोग अब आप लोग मिला लीजिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए कौन सा भारत के यहाँ पर देखिए त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो यहाँ से पश्चिमी और पूर्वी घाट होगा। माफ कीजिएगा। देखिए पेलेग्रा रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो यहाँ पर देखिए नियासिन दिया गया है, तो नियासिन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि द पार्ट ऑफ कोस्टल प्लेन अलोंग द बे ऑफ बंगाल इज, यानी कि बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो ये कोरोमंडल तट का, ठीक है ना। कोरोमंडल तट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि पालर पानी है, तो पालर पानी जो है ये वर्षा जल है, राजस्थान में इसको कहा जाता है पालर पानी। चलिए उसके बाद देखिएगा मैथ वाला आंसर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया है? तो ये विमान विधेयक 2023 ऑप्शन बी में दिया गया है, द क्राफ्ट एयरक्राफ्ट बिल 2023, ध्यान रखिएगा। चलिए द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला देखिए पूछा गया है कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि, तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण ऊष्मा या 1 मिनट किसी, हाँ यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर जो होगा ना वो होगा आपका कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला पूछा गया है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि और कमी होगी? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन जो होगा ये आपका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 78 है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया वर्ल्ड कप से संबंधित, क्रिकेट विश्व कप 2023 से, तो भारत को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया था, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता। उसके बाद चलिएगा यहाँ पर देखिए पार्श्व पास युग्म जो है सही है, तो पास मतलब जो होता है बंधन होता है, पार्श्व मतलब बगल होता है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो ये कल्पना चावला की है, एज ऑफ टाइम्स। उसके बाद देखिए किसी वस्तु के बल और त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, तो न्यूटन का यह दूसरा नियम है, ठीक है ना, F=ma, आपको पता होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो दुर्गावती कैमूर में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा अगला मैथ का प्रश्न है
देखिए, दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये है आपका CDSCO का। CDSCO ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है इसमें से? तो यहाँ पर देखिए रेलवे हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण। चलिए, उसके बाद ये वाला पेज हो गया है, फिर से आ गया, ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन को माना जाता है। देखिए, श्रव्य आवृत्ति जो है मनुष्य में, तो ये आपको पता है ना, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज अगर आता तो भी सही होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज दिया गया है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया है, फिर से मैथ का प्रश्न है। सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला ज्वर रोधी दवा कौन सा एंटीपायरेटिक? तो ये पैरासीटामोल है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, भारत का महान न्यायवादी। देखिए, मिलान करना है तो कालीबंगा कहाँ पर है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। उसके बाद देखिए, सुरकोतदा जो है ये गुजरात में हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए गुजरात दिया गया, भुज कच्छ। उसके बाद उस देखिए हरियाणा में है आपका बनावली, ठीक है। अब कोट दीजिए तो उसमें सिंध हो जाएगा, तो इसको मिलाइएगा आप लोग। चलिए, गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो ये फरक्का है, सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का इसका राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए फिर से ये हम आ गया पेज, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये पेज हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, ऑपरेशन फ्लड हमने कर लिया है, ये वाला पेज भी हो गया हमारा। उसके बाद देखिए ये भी हो गया है, राजीव सेतु जो मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप जीता था, ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। संविधान की अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है, तो ये भी हो गया अनुच्छेद 324, ये वाला पेपर भी हमारा पेज हो गया है। ये भी हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत आर्टिकल 40, ये सब था, ये भी पेज हमारा हो गया। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने करा दिया फ्रेंड्स, जो पेपर मिला है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा।